हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आकाश भूषण और नया टॉपिक आज लेकर आए हैं लीडरशिप स्टाइल। तो हमारे पास तीन तरह की लीडरशिप स्टाइल्स हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आ जाता है वो ऑटोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक है, लेजिस्लेटिव है। तो सबसे पहला पॉइंट ऑटोक्रेटिक हम देख लेते हैं। इसको हम अथॉरिटेरियन लीडर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है कि सिंगल पावर, कि एक ही पर्सन के पास पावर है और वही सारी चीजें संभालेगा, वही ऑर्डर प्रोवाइड करेगा। सबॉर्डिनेट का काम क्या है? उसके ऑर्डर को ओबे करना, बस बात खत्म। अगर मैनेजर जो है इस तरह की जो है स्टाइल यूज करता है तो वो वन वे कहलाएगी। यहाँ पे सबॉर्डिनेट जो है किसी भी तरीके का कुछ बोल नहीं सकता यहाँ पे, या किसी भी तरीके की अपनी कोई राय नहीं दे सकता। हाँ, ये है, जरूर है कि जो कुछ चीजें अगर कंसल्ट की जाए तो थोड़ी बहुत ही मानी जा सकती हैं, बट एट द एंड जो पर्सन होगा, जो बॉस होगा या जो मैनेजर होगा, वही डिसाइड करेगा उसको करना क्या है। तो यहाँ पे कमांड को रिसीव करने का काम सिर्फ सबॉर्डिनेट करता है और मैनेजर जो है कमांड देता है सिर्फ। यहाँ पे अगर इस तरह की लीडरशिप ऑर्गेनाइजेशन में है तो यहाँ पे जो लीडर चाहेगा, जो चाहेगा वही होगा। यहाँ पे अगर चेंज नहीं करना तो नहीं होगा, अगर करना है तो करना है, ठीक है। और ये बेसिकली अजम्पशन किसके बेस्ड पे चलते हैं? रिवॉर्ड और पनिशमेंट। अच्छा काम करेगा तो रिवॉर्ड मिलेगा, गलत काम करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा। तो ये चीज़ जो है ये इफेक्टिव भी है प्रोडक्टिविटी में। अगर फैक्ट्री में अगर देखो, जो सुपरवाइजर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है और सुपरवाइजर ने अपना काम करवाना है बस। तो वो जैसा काम कहेगा, जिस तरीके से कहेगा, उस तरीके से काम अपने सबॉर्डिनेट या लेबर को करना ही होगा। यहाँ पे क्विक डिसीजन भी होता है। ये नहीं है कि भाई वहाँ पे जो लेबर होगा अपनी ही राय देने लग जाए, नहीं जी ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा वैसा कुछ नहीं कह सकता। यहाँ पे सिंपल काम करना है। और तो जो सबॉर्डिनेट है, जो उसकी कुछ आइडिया, कुछ ओपिनियन, ठीक है, सुन सकता है, बट एट द एंड डिसीजन एक मैनेजर का ही होगा। उसके बाद पॉइंट आ जाता है अपने पास डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटरी लीडर। इसमें जो डिसीजन लिए जाएंगे वो सबॉर्डिनेट को कंसल्ट करके लिए जाएंगे, क्योंकि उनको भी इनकरेज करना है। यहाँ पे लीडर जो होगा, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग, किसी भी तरीके की डिसीजन मेकिंग अगर लेगा तो वहाँ पे वो अपने सबॉर्डिनेट को सुनेगा, क्योंकि ये कौन सा स्टाइल है? डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक में अपने सबॉर्डिनेट की जो पार्टिसिपेशन है वो ज़्यादा करेगा यहाँ पे। और इस तरह की चीज़ जैसे दूसरे के ओपिनियन को रिस्पेक्ट करनी, अपने सबॉर्डिनेट को सपोर्ट करना, उसकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है उसके ऑर्गेनाइजेशन को लेकर उसको सुनना, दैट्स अ डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में क्या है? इंपॉर्टेंस बढ़ाते हो आप अपने सबॉर्डिनेट की, क्योंकि ऑटोक्रेटिक में तो आप इंपॉर्टेंस बढ़ा ही नहीं रहे, आप तो अपनी बात कह रहे हो कि ये काम करना है तो करना है, डेट्स इट, ठीक है, क्योंकि आपको वहां पे नॉलेज ज्यादा है। बट यहाँ पे कुछ डिसीजन ऐसे लिए जाएंगे जहां पे डेमोक्रेटिक मतलब आपने अपने सबॉर्डिनेट को उस डिसीजन में इन्वॉल्व ही किया और उसकी बातें आप सुन भी रहे हो। उसके बाद लास्ट पॉइंट आ जाता है लेजिस फेयर या फ्री रेन लीडर, इसको बोलते हैं। इस तरह की चीज़ों में क्या है कि देखो, कुछ लीडर का मानना ये है कि आपके पास सारे के सारे पावर खुद यूज नहीं कर सकते। हाँ, जहाँ पे आपको ज़रूरत हो वहीं पे यूज़ करोगे, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक चीज़ में इंटरफेयर करो। फॉलोअर्स को बहुत हद तक यहाँ पे इंडिपेंडेंस दी जाती है कि अपने ही काम को फॉर्मुलेट करो और अपने तरीके से वो काम करो। जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे मैनेजर आएगा, अदरवाइज़ वहाँ पे मैनेजर नहीं आएगा। तो ग्रुप मेंबर को सिर्फ सिंपल क्या है, यहाँ पे टास्क दे दिया जाता है, रिजॉल्व कैसे करेंगे, काम कैसे करेंगे, जो चीज़ें हैं वो खुद ही करेंगे। यहाँ पे मैनेजर बहुत हद तक इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि ये कौन सा स्टाइल कर रहे हैं हम? लेजर फेयर का। लेजर फेयर में आप इंडिपेंडेंट छोड़ देते हो अपने जो सबॉर्डिनेट है, वही सारी के सारी काम करेंगे, वही कुछ भी अगर इशू क्रिएट होता है तो वो खुद ही सॉल्व करेंगे। बाई चांस उनके हाथ से ये चीज़ें नहीं हो रही, अब जहाँ पे मैनेजर की जरूरत पड़ ही रही है तब जाके वो मैनेजर को बुलाएंगे और तब जाके मैनेजर जो है इस तरह की चीज़ों को सॉल्व करेगा। तो ये थे तीन आपके स्टाइल्स, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजिस्लेटिव। तो इसमें आप देख सकते हो कि आपका ऑर्गेनाइजेशन किस हद तक है। आप शायद मिक्स भी यूज़ कर सकते हो या किसी एक को भी आप पर्टिकुलर यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका कम्युनिकेशन।